गरीब लोगों के जेब में कितना पैसा जा रहा है और जेब में से कितना पैसा निकल रहा है, ये मेरा इक्वेशन है और इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जहां भी मुझे मौका मिला, जो इस देश को चलाते हैं, किसान, मजदूर, गरीब लोग खून पसीना देकर चलाते हैं, जहां भी मुझे दिखाओ उनके बैंक अकाउंट में पैसा डालो। मोदी जी आपकी 24 घंटा रिस्पेक्ट करें, मगर 24 घंटा आपके जेब में से पैसा निकलता जाए तो सम्मान हो सकता है, मगर भूखे मर जाए। तो सम्मान की जगह है, मगर मेरे लिए उतना ही जरूरी सवाल कि हमारे गरीब लोगों के जेब में उनके बच्चों के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भविष्य के लिए बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, सीधी सी बात। भारत जोड़ो यात्रा के बाद पेश है विजय संकल्प यात्रा। राहुल गांधी की अलग अलग यात्राओं से कांग्रेस को जो मजबूती मिली, उससे हरियाणा के विधानसभा चुनाव में चौंकाने वाला रिजल्ट भी सामने आ सकता है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने जो कामयाबी हासिल की, उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में उनकी डिमांड और ज्यादा बढ़ चुकी है। कांग्रेस इस बात को बखूबी समझ भी चुकी है। राहुल गांधी की इस यात्रा का मकसद भारत जोड़ो यात्रा के बाद मिले सिख और समस्येतर संगठन का एकजुट होना और कम समय में एक बड़े भाग पर प्रचार प्रसार समेत कई लक्ष्य हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हरियाणा विजय संकल्प यात्रा पर निकल पड़े और तकरीबन 100 किलोमीटर तक का सफर किया है। 30 सितंबर यानी आज से शुरू हुई यात्रा 3 अक्टूबर तक चलने वाली है। बता दें कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में प्रचार के गिने चुने दिन ही बचे हुए हैं। 3 अक्टूबर की शाम को 5 बजे राज्य में चुनाव का शोर थम जाएगा। ऐसे में पार्टी चुनाव में पूरी ताकत लगा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा समेत तमाम बड़े नेताओं को पार्टी ने चुनाव प्रचार में उतार दिया। लंबे चुनावी कैंपेन और बड़े बड़े कार्यक्रमों में बीजेपी कांग्रेस से बेहतर है। यही कारण है कि कांग्रेस नेता और एलओपी राहुल गांधी ने अपनी यात्राओं से इसकी काट भी खोज ली है। सवाल है कि वो कितना कारगर होंगे। आज की यात्रा की शुरुआत देखी जाए तो राहुल और प्रियंका गांधी जिस जीटी बेल्ट से अपनी यात्रा आरंभ की, इसे ही बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी को 2014 और 2019 में यही से सबसे ज्यादा जीत मिली और इसी का बड़ा रोल रहा था। 2014 में पार्टी को यहां 21 सीटें और 2019 में 12 सीटें मिली थी। मौजूदा समय में मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री खट्टर का यही गढ़ भी माना जाता है। राहुल गांधी अपने चुनावी भाषणों में युवाओं, समानता के अधिकार और किसानों को लेकर प्रमुखता से बोलते हुए नजर आते हैं। इससे इतर अडानी और अंबानी का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी को सीधे तौर पर घेरते हुए नजर आते हैं। खासकर किसानों के मुद्दे पर वो बीजेपी पर हावी दिखाई देते हैं और आज भी कुछ इसी तरीके से उनका भाषण नजर आया। खेत खत्म हो गए, धान नहीं खरीदा जाता, सही रेट नहीं मिलता, फिर आप भगते हो सेना की ओर। आप कहते हो चलो यहां काम नहीं हुआ, चलो आर्मी में जाते हैं, बॉर्डर पे खड़े हो जाएंगे, देशभक्ति की आग है उसे जलाएंगे और वहां खड़े हो जाएंगे। फिर मोदी जी कहते हैं नहीं भैया, वहां से भी हम आपके जेब में से चोरी करेंगे। यह अग्निवीर स्कीम नहीं है, यह गलतफहमी में मत रहिए। यह जवानों की पेंशन चोरी करने का तरीका है, सीधी सी बात है। जो नॉर्मल जवान होता है उसे पेंशन दी जाएगी, पूरी जिंदगी उसे पेंशन दी जाएगी। जिसको अग्निवीर नाम दिया है उसे पेंशन नहीं मिलेगी। मतलब अग्निवीर से उसके जेब से पैसा छीना गया है। कहां गया? अदानी जी की जेब में। हम चाहते हैं कि महंगाई भी कम हो, मगर जैसे अंबानी अदानी के बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट 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 जा रहा है, वैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट 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 आए। कांग्रेस पार्टी के काम देखो, जमीन अधिग्रहण बिल, किसको फायदा हुआ? अरबपतियों को फायदा हुआ, किसानों को फायदा हुआ। मनरेगा, भोजन का अधिकार, भट्टा पर सोल। हमारा लक्ष्य है कि अगर अरबपतियों का कर्जा माफ हो तो फिर किसानों का भी कर्जा माफ हो, मजदूरों का भी कर्जा माफ हो, गरीबों का भी कर्जा माफ हो। हम न्याय चाहते हैं।
हमारा कहना है कि ठीक है भैया, अगर उनका करना है तो फिर इनका भी करो, अगर इनका नहीं कर रहे हो फिर उनका नहीं करो। राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी भी लोकसभा चुनाव के बाद से पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और अब उनकी बातों में बीजेपी को कोसने की बजाय फोकस ज्यादातर युवाओं से लेकर सरकार बनने के बाद कांग्रेस आखिर क्या करने वाली है उस पर रहता है। पहचान लीजिए कि आज जो आपकी सच्चाई है उसको आप ही बदल सकते हैं। आपका अधिकार है, आपका हक है और इस संविधान ने आपको ये शक्ति दी है। ये जो गीता में बातें लिखी हैं सत्य और असत्य के बारे में, सत्यमेव जयते हमारे संविधान में भी लिखी हैं। समानता की बात, अधिकार की बात, हक की बात, न्याय की बात हमारे संविधान में लिखी हैं। आपको अधिकार दिया है, आपको वोट दिया है। आप सोच समझकर पूरे विवेक से इस वोट का इस्तेमाल करिए, एकजुट होकर करिए, किसी के बहकावे में मत आइए। ये वोट आपके लिए होना चाहिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। माताएं बैठी हैं यहाँ, बहनें बैठी हैं, आपके बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए, आपकी खेती को मजबूत बनाने के लिए। ये जो नौजवान आप सरहद के पे भेजते हैं, इनके पेंशन के लिए होना चाहिए। आप अपने वोट को ऐसा इस्तेमाल करिए कि पूरे देश भर में गूंज उठे कि हरियाणा की जनता ऊब चुकी है, अब एक लहर आ रही है। कांग्रेस की लहर तो है, लेकिन आपके सम्मान की लहर भी है। आपका जो निरादर किया है इस भाजपा की 10 सालों की सरकार ने, आप उनसे न्याय लीजिए। आप कांग्रेस की सरकार बनाइए ताकि आपका भविष्य बदले। हरियाणा में कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत थी कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच की अनबन होने वाली खबरों से। हालांकि इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने इस पर खूब फोकस किया और दोनों को मंच पर हाथ मिलवा दिया। बीजेपी और खासकर पीएम मोदी इसी बात को लेकर हमलावर भी दिखाई दिए कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री के पद को लेकर ही लड़ाई चलती। लेकिन राहुल गांधी ने एकता के संदेश से कलह वाली बात की भी काट खोजी। मंच से आज शैलजा के बोल भी इस बात की ओर इशारा करते हुए नजर आए। जब यात्रा निकाली राहुल जी ने और हमारे उत्तरी हरियाणा से निकले, आपने असली जान तो कांग्रेस में तब फूंक दी थी। और ये सभी लोग रात रात को वहां पर बैठकर सुबह 5 बजे से आपका इंतजार कर रहे थे। राहुल जी, 2 घंटे का केवल आपका वहां से यात्रा से गुजरना था, लेकिन आप एक जान डाल गए थे पूरे हरियाणा में। और आज उसका नतीजा हम देख रहे हैं। जो हरियाणा में एक ये लहर है और आज आपके और प्रियंका जी के आने से ये और ज्यादा तेज हो गई। इसके लिए आपका धन्यवाद। ज्यादा कुछ ना कहते हुए, भाजपा के दिन लद गए हैं। केंद्र में तो आपने मोदी जी को कॉर्नर किया हुआ है। पूरे देश में आज मोदी जी के नाम पर जो एक वो पहले जुमलेबाजी थी, वो अब खोखलापन साबित हो गया। बहरहाल राहुल गांधी की यात्राओं से युवाओं को खासा तौर पर प्रभावित देखा जाता है। राहुल गांधी की अपने बयानों में युवा, किसान, मजदूर, इसके अलावा महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक शामिल रहते हैं। लेकिन अब हरियाणा के चुनाव में उनके ये बोल कितने सफल होंगे, ये चुनावी रिजल्ट में ही दिखाई देगा। लेकिन कई जानकारों और खासकर कांग्रेस के सपोर्टरों का यही मानना है कि हरियाणा के चुनाव में राहुल गांधी का इफेक्ट सबसे बड़ा होगा। अब देखना ये दिलचस्प हो जाता है कि हरियाणा चुनाव के रिजल्ट के बाद आखिर कितना राहुल गांधी कामयाब दिखाई देते हैं और उनके ये बोल बीजेपी पर कितना भारी पड़ते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर अगर आपकी कोई राय है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ढेर सारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।